तो आस्था के महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी। दरअसल पौष पूर्णिमा पर शुरू हो चुका है महाकुंभ और देश विदेश से आए पर्यटकों ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई। शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ की। अब अगले 45 दिनों तक यानी कि 26 फरवरी तक यही चलेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आरएएफ, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तैनात हो गई हैं। महाकुंभ शुरू होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पौष पूर्णिमा की बधाई। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से शुभारंभ हो रहा है। सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा पर शुरू हो गया है ये महाकुंभ, जिसे कहते हैं कि शाही स्नान, लेकिन वहां की सरकार, योगी सरकार द्वारा नाम दिया गया है अमृत स्नान। और संक्रांत के दिन भी बेहद खास माना जाता है। हालांकि अलग अलग योग बनते हैं और ये चलेगा 45 दिनों तक। अभी शुरुआत हो चुकी है, आरंभ हो चुका है महाकुंभ और जिसका समापन होगा महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को। लेकिन तब तक यही धूम, यही उत्साह, यही उल्लास, यही श्रद्धा की बयार हमें महाकुंभ यानी कि प्रयागराज से नजर आएंगी। तो आरंभ है प्रचंड महाकुंभ 2025। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर महाआयोजन। इस महाआयोजन में अगले 45 दिनों के दौरान अध्यात्म के कई रंग बिखरेंगे। यह महाकुंभ 12 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। खगोलीय परिवर्तन और संयोजन 144 सालों के बाद इसका आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को भरोसा है कि इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। विभिन्न संप्रदायों के संतों के 13 अखाड़े इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं, जिसकी अलग अलग तैयारियां की गई हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। लेकिन अब इम्तिहान का वक्त आ गया है, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महाकुंभ, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक महाआयोजन। बुधातीय योग, कुंभ योग, श्रवण नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग, कुंभ योग और राशि परिवर्तन योग इस महाकुंभ को अति विशिष्ट बना रहे हैं। बृहस्पति के 12 गोचर और 12 गोचर में चक्र पूर्ण होने पर ही महाकुंभ होता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहली बार त्रिवेणी के तट पर अमृत स्नान हो रहा है। शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत इस संगम में पहली बार अमृत स्नान के लिए प्रवेश करेंगे। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरा अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा। अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर किया है अमृत स्नान। लोहड़ी पर्व आज, और लोहड़ी को मनाया जाता है फसल का उत्सव। ये माना जाता है कि सर्दी का अंत हो जाता है, बसंत का आगमन हो जाता है और आम तौर पर पौष या माघ महीने में ही पर्व आता है। लोहड़ी के दिन लोग संध्या समय में आग को जलाते हैं, ये अलाव जलाते हैं, अग्निदेव को भोग लगाया जाता है। मूंगफली का, खील का, चिक्की का, गेहूं की बालियां अर्पित की जाती है। सरसों के तेल पर चेहरा देकर अपनी मन्नत मांगी जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है। और ये सभी अर्पित करके जयपुर में राजापाक के मुख्य चौराहे पर भी लोहड़ी प्रज्वलित की जाएगी। बेहद खास त्योहार मनाया जाएगा। राजापाक राजधानी जयपुर में कहा जाता है कि इट्स मिनी पंजाब। और वहीं गोकास्ट, घी, 31 जड़ी बूटियों और हवन सामग्री के साथ मनाया जाएगा। ये पर्व समाज में दिखाता है आपसी सद्भाव और प्रेम को भी, और इसीलिए इस त्योहार में हर कोई बिना भेदभाव के, बिना धर्म जाति को देखे हुए हर कोई भाईचारे के साथ भाग लेता है, उत्सव मनाता है। तो वही कल समाप्त हो जाएगा मलमास। सूर्य प्रातः 8:55 पर करेंगे मकर राशि में प्रवेश। इसके साथ ही सूर्य हो जाएंगे उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण होने की वजह से दिन अब धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेंगी। मलमास खत्म होते ही गृह प्रवेश, विवाह सहित मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। साल 2025 में विवाह के 51 मुहूर्त बन रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर 2025 में किसी को शादियां करनी है तो 12 महीनों में 51 मुहूर्त बन रहे हैं। 14 मार्च को मीन मलमास के साथ ही फिर से एक महीने नहीं हो सकेंगे मांगलिक कार्य, क्योंकि मलमास लगता है
हालांकि 51 मुहूर्त भी है, लेकिन मलमास के बीच में शादी करना या फिर कोई शुभ काम करना सही नहीं माना जा सकता। लेकिन फिलहाल 51 अच्छे मुहूर्त है, तो वही 14 मार्च को मीन मलमास के साथ फिर से 1 महीने तक तो मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे, लेकिन अब से मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में जनवरी फरवरी का महीना और यूं मानकर चले कि 13 मार्च तक शुभ मुहूर्त बना हुआ है। एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कहां तक रुपया गिरेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपये में गिरावट लगातार जारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। बीते सप्ताह की बात करें तो आखिरी कारोबारी दिन भी रुपया गिरा और फिर गिरकर ही क्लोज हुआ था। अमेरिकी ब्याज दरों में कम बार कटौती की संभावना के साथ विदेशी निवेशकों की लगातार जारी बिकवाली भी इसका कारण माना जा रहा है। मजबूत होते डॉलर के चलते अमेरिकी बाजारों में विदेशी इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं। गिरते रुपए के कारण महंगाई बढ़ने का जोखिम भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। जीडीपी रेट जरा देखिए, लेकिन देखा जाए तो रुपया लगातार गिर रहा है और महंगाई बढ़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक आखिर कितनी सफल है, ये सवाल इसलिए क्योंकि आपने जोर शोर से मचाया था मोहल्ला क्लिनिक का शोर। आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताया था ऐतिहासिक काम इसे मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत कुछ हो रही है। आरटीआई के मुताबिक पिछले साल यहां पर 28% तक मरीजों की कमी आ गई है। मरीजों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही। यहां 2023 में 1.94 करोड़ लोगों ने इलाज किया था, लेकिन 2024 में आंकड़ा गिरकर पहुंचा लगभग 1.39 करोड़ के करीब। इस बार चुनाव में आपको इसी मुद्दे पर भाजपा घेर सकती है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, जिसको लेकर जोर शोर से शोर मचाया गया था। लेकिन ये शोर थमता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो आंकड़े आरटीआई के मुताबिक निकलकर सामने आए हैं वो आप पार्टी के लिए कहीं भी किसी भी मायने में सुखद नहीं कहे जा सकते। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आवेश खान पहुंचे अजमेर। दरअसल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उन्होंने हाजिरी दी। अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना उन्होंने पेश किया। अपनी कामयाबी की उन्होंने दुआ की। खादिम सैयद असगर अली हाशमी ने उन्हें जियारत यहां पर कराई। दूर दूर से यहां पर जियारत करने के लिए ज़ायरीन पहुंचते हैं और ऐसे में उसी कड़ी में यहां पर पहुंचे और देश प्रदेश की खुशहाली की खातिर। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।